दिल्ली कैपिटल्स ने दिया आरसीबी को बड़ा झटका। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस ऑक्शन के शुरुआत में ही जो आईपीएल का ऑक्शन चल रहा है उसमें दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी के हाथ से एक बड़ा मैच विनर खिलाड़ी छीन लिया। और सबसे बड़ी बात कि आरसीबी के लिए वो प्लेयर बहुत ज्यादा जरूरी था, आरसीबी के स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, और या हम कह सकते हैं कि आरसीबी के ट्रॉफी जीतने में उस खिलाड़ी का बड़ा योगदान होता, लेकिन उस खिलाड़ी को दिल्ली ने छीन लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आखिर कौन था वो मैच विनर खिलाड़ी और क्यों वो आरसीबी के लिए जरूरी था, लेकिन उसे फाइनली लपक लिया किसने? दिल्ली कैपिटल्स ने। तो देखिए, दिल्ली के बारे में आप एक बार जानते होंगे कि दिल्ली कैपिटल्स ना जो भी खिलाड़ी अगर उन्हें लगता है कि अच्छा है तो उसके साथ जाती है लास्ट तक, और इवन लगता है कि कोई खिलाड़ी को सस्ते में कोई पा रहा है ना तो उसका दाम बढ़ा के फिर वापस आ जाते हैं। तो दिल्ली हर बार सबका गेम खराब करती है, और इस बार शुरुआत में ही उन्होंने आरसीबी का गेम खराब किया है। तो कौन सा खिलाड़ी था वो पहले देख लेते हैं। तो जो खिलाड़ी थे ना वो थे मिचेल स्टार्क। और मिचेल स्टार्क इस आईपीएल में पिछली बार तो रिकॉर्ड बनाए थे, 25 करोड़ तक पहुंच गए थे, लेकिन इस आईपीएल में उनको दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है, जानते हैं कितने करोड़ में? 11.75 करोड़ में। और मुकाबला इनका किसके साथ चल रहा था? आरसीबी के साथ। और आरसीबी पूरी तरह से ना इनको खरीदना चाहती थी, और आरसीबी एक समय ऐसा लग रहा था 11 करोड़ पे पूरा सन्नाटा छा गया था, कोई था नहीं, और वो बोलने जा रहे थे कि अब ये फाइनल है और हम आरसीबी को देने जा रहे हैं। लेकिन फिर दिल्ली ने बिडिंग बढ़ा दिया और अल्टीमेटली 11.75 सीआर पे दिल्ली ने आरसीबी को खरीद लिया है। अब आरसीबी को मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इन्होंने प्लेयर रिटेंशन का लिस्ट जारी किया था तो मैं बोला था ना इस बार आरसीबी सेफ खेलेगी। ये नहीं है कि किसी भी प्लेयर के पक्ष में भले वो बहुत ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, एकदम भयंकर चला जाए, बाद में उनको बजट ही ना मिले, क्योंकि आरसीबी इस बार टीम बिल्ड करेंगे, ठीक है। और वही रीजन था कि वो स्टार को लेना चाहते थे, लेकिन ऑल आउट नहीं गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर स्टार को लेने हम ऑल आउट जाएंगे, क्योंकि दिल्ली इतना आसानी से बैकआउट नहीं करेगी, तो हमारा बजट बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा, फिर बाकी टीम बिल्ड करने में दिक्कत आती, इसलिए वो ऑल आउट नहीं गए। लेकिन ये खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा जरूरी था आरसीबी के लिए। क्यों? अब वो देखते हैं। तो देखिए, अभी जो आपने देखा होगा जो रिटेंशन लिस्ट जारी किया आरसीबी ने, तो उसमें आपको कोई अच्छा बल्लेबाज नहीं दिखाई देगा, ठीक? सॉरी, कोई अच्छा बल्लेबाज नहीं, कोई अच्छा गेंदबाज उतना मैच विनिंग टाइप वाला नहीं दिखाई देगा। एक यश दयाल को उन्होंने रिटेन किया हुआ है। अब आरसीबी का आप इतिहास उठा के देखिए तो आरसीबी के पास अच्छे बल्लेबाज हमेशा होते हैं, और आरसीबी अच्छे बल्लेबाजों के लिए जाएगी, और इवन वो आरटीएम से ना डुप्लेसिस या मैक्सवेल को ले भी सकते हैं। तो उन्हें मालूम है कि हमारा बैटिंग फिर से मजबूत होने वाला है, क्योंकि हमने कोहली पाटीदार को पहले से ही रोका हुआ है, और अगर उसमें मैक्सवेल डुप्लेसिस आ जाते हैं तो बैटिंग में कोई कमी नहीं होने वाली। उन्हें मालूम है कहां वो चूकते हैं, गेंदबाजी में। बल्लेबाजी उनका हमेशा एकदम ऊपर रहता है, लेकिन गेंदबाजी हमेशा फर्श पे रहता है, और इस बार वो गेंदबाजों को लेंगे अच्छा। और भाई मिचेल स्टार्क से बड़ा गेंदबाज कौन मिलेगा? जो बचे हुए हैं उसमें मैं बात करता हूं, हो सकता है जोफ्रा आर्चर के पीछे जाएं या उसके पीछे जाएं, लेकिन मिचेल स्टार्क इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। बड़े मैच के प्लेयर माने जाते हैं मिचेल स्टार्क, और मिचेल स्टार्क ना अपने दम पे मैचेस जिताते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, शुरुआत से लेकर अंत तक ये प्लेऑफ से पहले तक फॉर्म में नहीं थे केकेआर के लिए, जम के पिटाई हो रहा था, लग रहा था कहां से इनको ले लिया, लेकिन बड़े प्लेयर हैं तो बड़े मैचेज में ये काम आते हैं। जैसे ही प्लेऑफ शुरू हुआ ना, जैसा लगा कहीं पे इन्होंने एनर्जी छुपा के रखी थी, और फिर प्लेऑफ से इनका प्रदर्शन एकदम भयंकर हो गया। इवन मैन ऑफ द मैच भी बने थे आईपीएल के फाइनल में, और वहां पे भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो ये माना जाता है स्टार के लिए बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, और अगर आपको बॉलिंग मजबूत करना है तो स्टार्क बहुत ज्यादा जरूरी थे। और जिस हिसाब से आरसीबी शुरुआत से इनके लिए जा रही थी ना, मतलब आरसीबी प्लान करके आई थी कि अगर ये हमें सही बजट में मिल गए तो हम इनको ले लेंगे, और एक समय ऐसा लगा कि ये स्टार को ले चुके थे, लेकिन आरसीबी ने दिल्ली ने बैकआउट नहीं किया, और फाइनली ये दिल्ली के कब्जे में चले गए। और रीजन बस यही था कि भाई आरसीबी इस बार ऑल आउट नहीं जाना चाहती प्लेयर्स पे, और इसीलिए वो स्टार को नहीं ले पाए। अगर वो स्टार को ले लेते ना तो उनके पास एक मैच विनिंग गेंदबाज आ जाता, एक बड़ा गेंदबाज आ जाता जो क्रंच सिचुएशन में उनको मैचेस जिता सकता था। तो कह सकते हैं आरसीबी के खिताबी अभियान के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि मिचेल स्टार्क बहुत ज्यादा जरूरी थे आरसीबी के लिए, और उन्हें चाहिए अपने गेंदबाजी में एक ऐसा गेंदबाज जिससे लोग सीखें, और सबसे बड़ी बात लोग ये उम्मीद रखें, जैसे कोहली रहते हैं तो लगता है मैच जिता जाएगा, वैसे ही कि कोई भी बड़ा से बड़ा बल्लेबाज आएगा तो एक डिलीवरी ऐसा ये गेंदबाज फेंक सकता है जिसपे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आउट होने के सिवा। तो एक बड़ा झटका दिया है दिल्ली ने आरसीबी को, क्योंकि आरसीबी को इस बार बॉलर की जरूरत है, अच्छे बॉलर्स की जरूरत है, और मिचेल स्टार्क उनके लिस्ट में थे।
तो बहुत बड़ा झटका लगा है। कमेंट करके बताइएगा कि ये झटका कितना बड़ा है आरसीबी के लिए, क्योंकि स्टार्क हो सकता है बीच में बुरे फॉर्म में रहे, लेकिन जब फॉर्म में आते हैं तो ये मैचेज ही नहीं टूर्नामेंट भी जिताते हैं, और आरसीबी के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।